अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। कोहाट के अंदर जी पीटीआई का जलसा जारी है। अवाम का जमे गफीर पहुंचा हुआ है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। सुहेल अफरीदी स्टेज पर मौजूद है। कारकुनान ने इमरान खान की तस्वीरें पकड़ रखी हैं। कौमी तराने से जलसे का आगाज किया गया है। जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं, पारा हाई है, दोनों तरफ से हाई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई को अभी तक नहीं भूली। और जो आज चीजें डिस्कस हुई है तो बात तो दूर तक पहुंच गई है। इस सवाल से भी हमने बात करनी है। राना सनाउल्लाह की जानब से जनाब आर्मी चीफ पर कुछ डायरेक्ट तगड़े इल्जामात लगाए गए हैं। इस सवाल से भी हमने बात करनी है। अक़वाम मुत्तहिदा से खान के लिए एक और खबर आई है, उस सवाल से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। कोहाट जलसा मोमेंटम बन रहा है। पिछले एतवार को पेशावर जलसा था, हयाताबाद में, फिर कोहाट। अब देखते हैं कि अगला क्या ऐलान किया जाता है। लोग परजोश है। सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं। डीपीओ कोहाट की जानब से बताया गया कि 1100 से जायद की नफरी कोहाट जलसे के अंदर तैनात की गई है। यानी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और जलसा जल्दी शुरू हो गया था। यानी आमतौर पे जलसों की एक रूटीन होती है कि शाम के वक्त शुरू होता है या शाम तक तकरीरें मेन जो है वो शुरू होती हैं, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे जलसा शुरू हो गया था। यानी बाकायदा सुहेल अफरीदी पहुंच गए, कौमी तराने से आगाज हो गया। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 3:15 बजे से ऊपर का वक्त है और जो तकरीर की गई है ना, जो अली असगर खान है, जो पीटीआई के केपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जानब से जो तकरीर की गई है वो बड़ी तगड़ी तकरीर थी। ठीक है ना। अब सारी तकरीरें क्या आपके सामने बयान करनी, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना कि चीजें किस सिमत में जा रही हैं, क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या यानी कह रहे हैं। वो कहते हैं इस सूबे के शहरियों ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश किया। इनको गद्दार कहते हो? DGISPR से मुखातिब थे। इनको गद्दार कहते हो? मेरे वालिद एयर मार्शल असगर खान, यहां बैठे लोगों के कई रिश्तेदार शहीद हुए, तुम क्यों उनसे फासले बढ़ा रहे हो? तुम हो कौन? बल्कि यह भी कहा गया कि तुम हो कौन। उन्होंने कहा यानी आप क्या कर रही हैं? कहा हमें मत बताओ गद्दार कौन है तुम। DGISPR अपने बारे में सोचो, क्या कर रहे हो, अवाम में फासले क्यों पैदा कर रहे हो। हम ऐसे पाकिस्तान को नहीं मानते जहां अंग्रेजों के गुलाम हम पर काबज रहे। क्या आप गुलाम हो? हम आजाद हैं, हम गद्दार नहीं है। फिर उन्होंने कहा तुम DGISPR कौन होते हो हमें गद्दार कहने वाले? तुमने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्दी में की। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि पारा हाई है, टेम्परेचर हाई है दोनों तरफ से, खुली मुजामत जिसे कहते हैं ना। अच्छा, और जाहिर है ये जनरल सेक्रेटरी हैं, पॉलिसी पार्टी पॉलिसी है ना। अच्छा, कहते हैं तुमने वर्दी के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। तुम हमें मत बताओ कि हम कौन है। तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं भूले। जाहिर है अब सुहेल अफरीदी भी तकरीर करेंगे और बाकी भी करेंगे, तो एक लेवल सेट कर दिया गया ना और लोगों ने दाद दी है और लोगों का जो जोश था वो तो देखने वाला था ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक इस्तीफा भी आया है। केपी से खबर है, ILF के सूबाई सदर काजी अनवर केपी के अंदर बहुत बड़ा नाम, बुजुर्ग वकील, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या बनी है? रात को हमने एक वीलॉग किया था ना, आपको बताया था वो जो पाकिस्तान बार के इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई को शिकस्त हुई है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, एक माहौल बना हुआ है ना, लेकिन वकला का क्या किरदार है रात को हमने बयान कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में पीटीआई के 5 मेंबर थे और इन 5 वोटों से एक प्रोफेशनल ग्रुप और दूसरा जमात इस्लामी का उम्मीदवार कामयाब हुआ, लेकिन ILF के सूबाई सदर काजी अनवर को वोट नहीं दिया। इसलिए वो दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा जी, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख लूं। एक तो मैंने कल परसों से आपको बताया था ना, डू मोर। नवाज शरीफ कह रहा डू मोर। फैज को सजा दिया तो बाजवा को भी दो।
साकिब निसार को भी दो, खोसा को भी दो। मुतालबात है ना, डूम और किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक खबर, और इस खबर का पता है मतलब क्या है? मतलब ये है कि डायरेक्ट आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया गया। उससे पहले एक और चीज मैं आपके साथ रखता हूं, वो जो ईमान मजारी के केस के अंदर नॉर्वे के सफीर नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बड़े डिमार्श हुए और बड़ी मुजम्मतें और ये हुई कि नॉर्वे का सफीर सुप्रीम कोर्ट, अंदरूनी मामला ये वो। तो उस पर नॉर्वे का रद्दमल आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सफीर अल्सास की मौजूदगी जो है, उनका मेजबान रियासत में किसी अदालती समाअत के दौरान कानूनी मौजूदगी और मुशाहिदा करना सफारत खानों के फ्राइज में शामिल है और यह बैन अल-अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। क्या किसी मुल्क के अंदर अदालतों में सफीर जा सकती हैं, निगरानी कर सकते हैं, आपको क्या तकलीफ है? तो बहरहाल, अच्छा जी, राना सनाउल्लाह की खबर, एक इंटरव्यू दिया राना सनाउल्लाह ने, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। कहते हैं मुकदमात आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर बन ही नहीं सकते। आप बताओ, क्या मुकदमात, अब वो चाहे कैदी नंबर 804 के मुकदमात क्यों ना हो, अगर ये बात मान ली जाए, कहते हैं भाई आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर मुकदमे पाकिस्तान में नहीं बनते। उन्होंने कहा कि ये वैसे उनका बयान जो था ना, वो फैज हमीद और बाजवा के कॉन्टेक्स्ट में था। कहते हैं कि एक मुलाकात के दौरान साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद से कहा था कि राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के दौर में तमाम मामलात फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और बानी पीटीआई इमरान खान की मर्जी से चल रहे थे। भाई वो कहता है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई वो इमरान खान को लाने वाला, नवाज शरीफ को निकालने वाला फैज था उस ग्रुप का इंचार्ज। हालांकि फैज उस वक्त कुछ भी नहीं था, कोई किसी बड़े ओहदे पे नहीं था, ठीक है, और यानी वो सोलो फ्लाइट ले रहा था। यहां पे राना सनाउल्लाह कह रहे नहीं भाई आर्मी चीफ भी साथ था। उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ की मर्जी ना हो? जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद से बात हुई, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा राना बहुत मोटा हो गया, मुलाकात हुई थी। बहरहाल क्या है, यानी अगर माजी में आईएसआई का चीफ एजेंसियां आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती और केसेस जो है वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर नहीं बनते, तो इसका मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह की यह स्टेटमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है कि भाई पाकिस्तान के अंदर मुकदमात, मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से या उनके भीख में लेके ना सेनेटर बने हुए ना, भीख में, लेकिन बहरहाल बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो ख्वाहिशात है, कल भी मैंने कहा था ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, कि बाजवा का भी ट्रायल हो, डू मोर। अंसार अब्बासी के जरिए आज एस्टैब्लिशमेंट वालों ने चपेट मार दी, थप्पड़ मार दिया। खबर सुनिए, अंसार अब्बासी की खबर है, साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा के बाद बाज सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अमकान पर कयासराइयां शुरू हो गई हैं। ताहम बाखबर जराए कौन से होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ताहम बाखबर जराए ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई जेरे अमल है। जराए ने कहा कि बाज हलकों में फैलाई जाने वाली ये चहमगोइयां बेबुनियाद हैं। भाई कोई बाजवा का एहतसाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, करते रहो मुतालबे, कहानी। अच्छा, फिर एक और खबर सुन लें। ये आपको बताया था कल, बल्कि परसों शायद, कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से एक रिपोर्ट आई है इंसानी हकूक़ की, जिसमें बताया गया कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है वो बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है और बड़ी वो शानदार रिपोर्ट है। आज एक और जैरेड जेंसर हैं, उनकी जानब से बताया गया कि इन एडिशन टू द पिटिशन फॉर इमरान खान वी आल्सो सबमिटेड अ पिटिशन टू द यूएन स्पेशल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर रिगार्डिंग बुशरा इमरान खान फॉर हिज हर सिस्टर एंड एक्सपेक्ट द, वो ने बताया कि उसकी बहनों और यानी इमरान खान के हवाले से भी हमने अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट जमा करवा दी है। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी है कि उनके साथ बेसिकली हो क्या रहा है अडियाला जेल के अंदर। तो अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जमाइमा गोल्डस्मिथ, इमरान खान की साहब का एहलिया जमाइमा खान, उनकी वजह से
वो लॉबिंग कर रही हैं, वो कैंपेन चला रही हैं और मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचे हैं। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि लोग क्यों किनारे लगा रहे हैं, डी चौक जैसा हो रहा है ना, लोग ये किनारे लगा रहे हैं भाई इमरान खान की रिहाई डी चौक। लोग कह रहे हैं कि हम काम छोड़कर तस्वीरें बनाने नहीं आए, इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं। तो सुहेल अफरीदी अब क्या लाहे अमल देते हैं, तमाम नजरें सुहेल अफरीदी पर है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।